बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। मोहम्मद उसामा अली का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। नाज़रीन, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसामा साहब जो है बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा उसामा साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ख़बरें आ रही हैं कि ख़ान साहब का और बुशरा बीबी की अलहदगी के हवाले से एक तो हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि बुशरा बीबी का स्टार क्या है और ख़ान साहब का स्टार क्या है और इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी कितनी है। देखें, जहाँ तक इसकी बुशरा बीबी के स्टार का ताल्लुक़ है तो उनका मून साइन जो है स्कॉर्पियो, असेंडेंट वो ल्यू है, और जो उनका सन इंडियन साइन, एक मतलब हम वेस्टर्न सन उठाते हैं जो जिससे आप ये 12 स्टार्स को ज़्यादातर लोग जानते हैं, और इन नेम्स यही होते हैं, लेकिन इंडियन सन जिस खाने में होता है उससे चलता है, और जो इंग्लिश है वो पूरी 21 से अगली 21 तक चलता है। तो इंडियन सन में वो कैंसर है। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जितने भी कैंसर्स होते हैं वो लिब्रा को सपोर्ट करते हैं। तो ख़ान साहब लिब्रा थे, शाह महमूद कैंसर थे, आपके जो जहांगीर तरीन है वो कैंसर थे, ये वेस्टर्न थे सिर्फ अभी, और ये जो खुसरो बुख्तियार है वो भी कैंसर थे। तो आपने वो कैंसर्स को बड़ा ख़ान साहब के इर्द गिर्द करीब सपोर्टिव, और अभी हमें अगर बाकी भी इर्द गिर्द लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ पता हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर कैंसर्स इनकी सपोर्ट में नज़र आएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी जो है वो कैंसर होने के नाते जो इंडियन सन का उनका था कैंसर, तो सपोर्टिव नज़र आती हैं। बाकी अगर उनकी डिटेल से चेक करें, उनका नक्षत्र जो बारीकी से मतलब हम देखने के लिए किसी के मून असेंडेंट, तो फिर हम एक जो असेंडेंट है उसको भी 3 डिग्री में चेंज करते हैं, मतलब 3 डिग्री में उस टाइम को हम तकसीम करते हैं। उससे भी बारीकी से इंसान की जो ख़वास हैं या सलाहियतें हैं वो पता चलती हैं। अब इनका नक्षत्र जो बुशरा बीबी का है वो अनुराधा बन रहा है, और अनुराधा और पड़ा 2 है उसका, और उस हिसाब से इनका फेथ इन गॉड जो है ज़बरदस्त है। ये अपसेट बिल्कुल नहीं होती, हार्ड वर्किंग है बहुत, बचपन से ही इन्होंने जो है ये समझ लें कि सीखना शुरू कर देते हैं लोग, और स्ट्रगल सम नेचर होती है। मेंटल पीस के लिए कोई भी एफ़र्ट करने तक जाएंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एम्स में बड़ी सीरियस हैं, शो ऑफ बिल्कुल नहीं करती, और हर्डल्स के बाद कामयाबी इनका मुकद्दर होती है। और इसी तरीके से बिज़नेस स्किल्स भी इनकी बहुत अच्छी हैं बचपन से, और जो कोई मौका आता है उसको जैसे कहते हैं ना मौके को कैश कराना, वो इनकी नेचर में भरपूर है। ये मौके से फ़ायदा उठाना, इसको अपॉर्चुनिटी यूटिलाइजेशन एट इट फुलेस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात को काटूंगा माजरत के साथ। मौके से फ़ायदा उठाने वाली बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जब खान साहब का 2018 में वज़ीर आज़म बनने के चांसेस बने तो उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया। बिल्कुल ऐसी ये बात तो दुरुस्त है। और हमेशा ये जहाँ भी होंगी इनके अपर सबॉर्डिनेट होते हैं, अगर ये जॉब करती है, अगर ये वैसे कहीं सीनियर लोगों में, तो वो उनको अपनी फेवर में कर लेती हैं। ये भी इनके अंदर, ये इनके इस जो इनका नक्षत्र है उसमें ये इनकी सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल ठीक। और क्लोज सर्कल में भी ये इसी तरह अपने लोगों को अपना हमनवा बनाना जानती है, मिरेकलस हैं इन। और दूसरी बात ये है कि ये रिच होंगी, रिच तो हैं। हाँ, तो फिर ये 17 से 18 साल की उम्र में ऐसे लोग जो है कमाना शुरू कर देते हैं, और इसमें इनका ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी अर्निंग के उसमें आ रहा है कि आगे ये तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजी या आर्ट, बिज़नेस मैनेजमेंट, टूरिज़म, मैथ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहा है। तो ये सारी इनमें ख़वास हो सकते हैं जिसमें ये जा सकती थी, और उसमें हम सब जानते हैं कि रूहानी तौर पे ये एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के मतलब तंत्रिक एक हम इंडियन उसमें यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यही आपके तंत्रिक उनके जो होते हैं वही जंतर मंतर करते हैं। तो ये इसका मतलब है जो हमने इनका टाइम लिया है वो सुबह 6 बजे का लिया है, उस हिसाब से इनका जो पड़ा है उस हिसाब से इनका एग्जैक्ट बैठ रहा है जो इस टाइम के हिसाब से इसकी ख़वास है। तो इसी तरीके से हम देखें तो इनकी जो फैमिली बाप से जो पुरानी है वो हमारा वैसे कंसर्न नहीं है, लेकिन उससे टिप्स नज़र आते हैं, और इन्होंने बचपन में अपनी बर्थ से दूर ही रहना था, बर्थ प्लेस से। तो मेरा ख्याल है इनकी ज़िंदगी इसीलिए पाकपतन से इधर ही गुजरी, ज़्यादातर लाहौर में।
तो ये इनकी बेसिक ख़वास थे। और इसमें इनका ये है कि अगर हम देखें इनकी जो खान साहब से कंपैटिबिलिटी है तो वो कोई ढकी छुपी इसलिए नहीं है क्योंकि कैंसर जब आ गया तो हम अब श्योर हो गए कि ये सपोर्टिव हैं। और दूसरा, आपकी पिछली वीडियो में हमने बताया था उस वक्त जो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी जो न्यूमरोलॉजी के ज़रिए लोशो ग्रेड जो बना, उसमें भी वो नंबर्स जो खान साहब के मिसिंग थे इन्होंने पूरे किए। अच्छा। और उस हिसाब से ये देखें तो ये एक बहुत अच्छा वो था कि होता ही ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने इसीलिए आपको इंडिविजुअल लोगों को इज्तिमाइयत की तरफ तरगीब दी है। बल्कि मौला अली का फरमान है कि अगर तुम घाटे खा रहे हो या कोई नुकसान में जा रहे हो तो ऐसे बंदे के साथ शामिल हो जाओ जिस पे फजल हो रहा हो, मतलब उसके साथ शराकत दारी में आ जाओ, उसके साथ पार्टनरशिप में आ जाओ जिस पे फजल हो रहा हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो किसी के ये जो टीम वर्क होता है, या ख़ुसूसन जब हम ये फ़ॉरेन उसकी बात करते हैं तो उसमें तो आपको पता है स्पाउस को एज ए पार्टनर ही यूज़ किया जाता है टर्म। तो इसीलिए है कि ये दोनों एक में एक सलाहियत की कमी होगी, दूसरा उसको पूरा करेगा तो ये गाड़ी के दो पहिए। बिल्कुल सही। तो दोस्तों में, बिज़नेस पार्टनर्स में भी इसी तरह होता है। तो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी के मतलब ये जितनी भी बातें चल रही हैं वो क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीज़ें भी जानती हैं तो शी विल हैंडल इट। और अगर वो चाहती हैं खान साहब के साथ चलना तो वो खान साहब को चलाएंगी। ये बात नहीं होगी कि हाँ अगर वो ना चाहें तो फिर, क्योंकि डोर उनके हाथ में। खान साहब की जो मैरिड लाइफ के ट्रैक हिस्ट्री है या जो उनके स्टार्स पोजीशन, लिब्रा के घर कभी भी प्रॉपर नहीं बसते। शहबाज शरीफ के देख लें, बस मीडिया ने उछाला नहीं है, वरना आपको भी पता है, हमें भी पता है उनकी भी कि हाँ जी कितने मसाइल हुए। इसी तरह प्यूटन की अब देख लें, अब मेरा ख्याल उसकी भी दूसरी तीसरी है। तो ये इन बेचारों की लाइफ का जो है ना ये एक सेटबैक रहता है कि इनको एक अच्छी स्टेबल मैरिड लाइफ कभी भी नहीं मिलती। ठीक है। तो इस वजह से ये बुशरा बीबी के हाथ में, और जो बुशरा बीबी की पोजीशन है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, इंतहाई मैच्योर है, और शी इज़ रियली फेथ इन गॉड। जो उनकी पर्सनालिटी बताते हैं वो वैसे ही हैं। और ये आज हमने बारीकी से उनकी स्किल्स भी खोल दी हैं, तो यही सब लोग जानते हैं उनके मुतालिक और यही जानना चाहते थे और यही उसमें आ गया। अच्छा, आपने एक बात अभी की कि इमरान खान के जो लोशो ग्रेड है चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के हवाले से, वो जो नंबर मिसिंग थे वो बुशरा बीबी ने पूरे कर दिए। तो खान साहब के कौन से नंबर एक तो पूरे थे, कम थे, वो जो पूरे किए गए हैं, और उससे खान साहब को कितनी ताकत और मिलेगी? देखिए उनके जो 7 और 6 नंबर्स थे और 4 नंबर होता है ये, और 8, ये तकरीबन उनके एक मेजर नंबर्स थे जो मिसिंग थे, और जिसकी वजह से ये अब हम देखते हैं कि इमरान साहब ये अपनी स्क्रीन पे भी अब नाज़रीन को दिखा दें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो उनके मिसिंग थे उसको ये 9 से 555 और 11 खान साहब का, और उसी तरीके से जो उनका मिसिंग था एनर्जी 555 या 5 बुशरा बीबी का, खाना खाली है 5 का, लेकिन खान साहब के वो 3 है, 3-5 हैं, 3-5 हैं। इसी तरीके से खान साहब के 7 1 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, तो इस मीन 7 और 6 बीबी ने पूरा किया। इसी तरीके बुशरा बीबी का जो 4 नंबर है वो खान साहब के काम आया और 8 नंबर काम आया, क्योंकि 8 बहुत ज़रूरी था प्रैक्टिकली जस्टिस और इक्वलेंस के लिए, हार्ड वर्क के लिए, तो वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो खान साहब और बुशरा बीबी की एक अच्छी पार्टनरशिप है, और ये मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे जाएगी या टूटेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही आपने डिटेल में उसामा साहब हमारे नाज़रीन को बताया है बुशरा बीबी का और ख़ान साहब के हवाले से। लेकिन एक परसेप्शन है आवाम में, वो कहते हैं कि ख़ान साहब आज जो तन्हाई का शिकार हैं उसके पीछे बुशरा बीबी के कुछ मशवरे हैं या उनके मुशीरों के कुछ मशवरे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए हम तो स्टार्स से बात करेंगे। स्टार्स की अगर बात की जाए तो उसमें ये बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि डेफिनेटली बुशरा बीबी एज ए उनके समझ लें मुर्शद का, वो खुद जब क्लेम कर रहे हैं तो काम कर रही हैं और उनको गाइड कर रही हैं, और शी नोज़, और वो हैंडल भी कर रही हैं। अब देखें कुछ चीज़ें समझें कि ख़ान साहब खुद एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की पर्सनालिटी है। वो इस वक्त ज़माने से और इन सारी चीज़ों से हट के चलने का मसला है उनका। वो न्यू बिगनिंग करते हैं, न्यू देखें ये जलसों का ट्रेंड उन्होंने निकाला है, अपोजिशन का, ये सड़कों की अपोजिशन उन्होंने निकाली है, धरने उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं, लॉन्ग मार्च लंबे। देखिए कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एट दी एंड मुल्क जो है वो जहाँ खड़ा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मज़ीद ये है कि ये जो ख़ान साहब की न्यू बिगनिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें, उनका भी तो कोई थ्रेशोल्ड आता है ना,
और ये तो अभी तक जो सर्वाइव कर रहे हैं या जो इनके साथ चीज़ें हैं, एक तो इनकी एनर्जी इनको सपोर्ट कर रही है फाइल की, और जो आपके बुज़ुर्ग या दूसरे मैं देख रहा होता हूँ ये एस्ट्रोलॉजर हजरात या बाकी हमारे कोलीग्स, तो वो इसको कोई रूहानी बाबा बैठा है तो वो कहता है जी ये तो रूहानी ताकतें हैं। तो रूहानी ताकतें जो हैं ये यही हैं जो नंबर्स के ज़रिए या इन प्लैनेट्स के ज़रिए ऑपरेट हो रही हैं। वो खान साहब के बाई बर्थ साथ हैं, तो वो 555 किसी का भी नहीं है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इनके मुकाबले में जो लोग हैं वो फुल ऑफ, जैसे 3 इंजन लगा दिए हो किसी को आपने। तो अब बुशरा बीबी वाकई उनको टैकल कर रही हैं, लेकिन 3 इंजन को जैसे उतनी स्पीड के साथ बुशरा बीबी के एक भी 5 नहीं है। उनके साथ भागने के लिए उनको कम से कम 1-5 तो चाहिए था एनर्जी। तो बेचारी जिस काबिल हैं या जितनी उनकी एनर्जी है वो कोशिश कर रही हैं उनको मेंटेन। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, अगर स्टार्स से पूछा जाए तो खान साहब डेफिनेटली बुशरा बीबी से कंसल्ट करके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब हमें ये भी बताया गया था, आपने भी बताया कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें, जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें भी कोई बेहतरी नहीं है, अगर आप इकनॉमिक कहें तो उसमें भी कोई बेहतरी नहीं है। अब सिर्फ खान साहब की ये 10 दिन की बात करें तो हम ये जून को हमने जो देखा था उसमें कोर्ट से कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं आता नज़र आ रहा, कोई इस तरह की नहीं। लेकिन आपको पहले भी मैं बताया था कि गिरफ़्तारी ऐसी चीज़ है कि वो कोई ख़ास मैटर नहीं करती एज़ सच, क्योंकि वो स्टार्स की जो मुहूर्त होते हैं या डेली जो टाइम्स चल रहे होते हैं उनके इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो गिरफ़्तारी तो शायद पॉसिबल हो सकती है जैसे पहले हो गई थी, लेकिन कोर्ट से कोई नाअहली या कोर्ट से कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं आता नज़र आ रहा। लेकिन अगर आप बात करें इसकी पॉलिटिकली तो मैं समझ रहा हूँ कि अगले महीने हुकूमत भी ख़त्म है और अगले महीने असम्बलियाँ भी तहलील हैं। काफ़ी इसकी जो है पोजीशन नज़र आ रही है और इलेक्शन इस साल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको क्या फ़ोरकास्ट करें, इलेक्शन हो भी गए तो जो आगे मंजरनामा वो कोई अच्छा नहीं है, कोई उसमें बेहतरी नहीं है। इसलिए मेरी तो आप लोगों के तवज्जुह से, नाज़रीन से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए ये जितना भी जो दिन हम आज देख रहे हैं ये हमने बोया है, हम इसको काट रहे हैं। हमने जब डॉलर 50 से 60 पे गया था हमने ज़रा सी भी चूं नहीं की थी, हमने ये 80 पे गया कुछ नहीं किया, और फिर ये 100 ऑन चलते चलते आज यहाँ आ गया। अब भी आप देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आवाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। बिल्कुल, इस पे सारा सियासतदानों पे छोड़ दिया। उनकी एक अलग जॉब है, उनके वो पैसा लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, आते हैं, सारे बराबर नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, ये तो आपका माशरा है। तो लेकिन जो लोगों की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कल मैं देख रहा था कि उसमें न्यूज़ में रेप केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे बढ़ गए लोगों में? ये रेप केसेस जी 36% बढ़ गए हैं। यार ये हो क्या रहा है? आप लोगों ने खुद अपनी, इसका मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बंद कर दी है। पहले होता था गली मोहल्ले में हमें बाबे ये पुराने बैठे फिर रहे हो, किधर जा रहा है और क्या हो रहा है, नज़र रखते थे। इट मीन्स कि हम इंडिविजुअलिज्म का शिकार होते जा रहे हैं। प्लस आप ये देखें कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, जो भी सारी सूरत हाल है, हम ये भी कोई पाकिस्तान की धरती या ज़मीन कोई अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं दे सकी। बिल्कुल सही। ये जितने भी बिजनेसमैन हैं लंगर तो चलाते हैं, लेकिन ये अपना 1 अरब साइड पे हुकूमत को 500 अरब या 1400 अरब जमा करवाने पे इनको कोई मसला नहीं है। लेकिन 2 अरब का प्रोजेक्ट सिर्फ नौजवानों को जैसे कहते हैं ट्रेंड करने में या इंस्टीट्यूशन बनाने में नहीं खर्च करते। इस मुल्क से इतना सब लिया इन लोगों ने, ये सारे खुद लंडे के कोट पहन के, मतलब जैसे कैरियर के आगाज़ करने वाले मलिक रियाज साहब जैसे भी, ये खुद कितने आप लोगों के जर्नल्स ऐसी फैमिलीज़ मीडियोकर फैमिलीज से हैं, और फिर इन्होंने जजीरे लिए हैं। और इसी तरीके से आपके सियासतदान कई, मतलब ये जो मीटर रीडर थे आज अरबोंपति हो गए। तो आप देखें कि ये एक्चुअली मैं तो समझता हूँ इसमें उल्मा भी तो माशाल्लाह हमारे पूरे सूरे, वो भी तो इसी सियासत का पार्ट बन गए, ब्रेड के टुकड़े खाने आ गए। हालांकि उनका काम था कि हर जुमे में अवाम उनके हाथ लगती थी, इनकी तरबियत करते। जुमा है ही तकवा की तरबियत के लिए उम्मत की, उसमें अपना उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। अब हम किस किस को रोएं? तो उसका नतीजा ये हुआ है कि आज अवाम, आप, हम इस डगर पे आ चुके हैं कि इसमें अब हम सितारों को देख के भी, वो सितारे भी तो इन्हीं के बनाए खुदा का निज़ाम है, वो एक अपनी डगर पे चल रहा है। लेकिन इसको बदला जा सकता है,
दुआ तकदीर बदलती है। आप खुदा के हुजूर पेश होते हैं, अपनी गिड़गिड़ा के बात करते हैं, वो कहानी बदल देता है। बिल्कुल ठीक। यही तो कादिर मुतलिक होने का कमाल है कि वो कादिर मुतलिक है, क्योंकि वो सितारे निज़ाम जो उसने अपना बनाया है उसी के ख़िलाफ़ अपने बंदे को जाके भी बचा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, उसामा साहब ने जैसे कहा कि हुक्मरान तो अपनी अय्याशियों में और अपने आवाम को लूटने में मसरूफ़ हैं, लेकिन आवाम भी जो है अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। हमें एहतजाज करना चाहिए। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, डॉलर नीचे नहीं आ रहा है, हुक्मरानों से हम सवाल पूछना हमने छोड़ दिया है। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।